तो स्टूडेंट्स, ये डिप्रिसिएशन इस चैप्टर का वीडियो नंबर 4 है। इस वीडियो में हम आपके टेक्स्ट बुक का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का प्रॉब्लम नंबर 1 करने वाले हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 246 पर है। वीडियो नंबर 4 देखने से पहले वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 ज़रूर देखें। उन वीडियोस को देखने के बाद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आसान लगेगा। चलो प्रॉब्लम पढ़ना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, मेसर्स ओमकार एंटरप्राइज जळगाव acquired printing machine for rupees 75,000 on 1st October 2015 and spent rupees 5,000 on its transport and installation. अब ये मशीनरी 1 अक्टूबर 2015 को परचेस की है। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो 2015 का फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2015 और एंड हुआ 31 मार्च 2016 को। तो प्रिंटिंग मशीन हमने 2015-16 इस फाइनेंशियल ईयर में परचेज की है। 5,000 रुपीज़ इसकी ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्रिंटिंग मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। तो हमारी प्रिंटिंग मशीन की टोटल कॉस्ट बनी 75,000 प्लस 5,000 दैट इज इक्वल टू 80,000। अनदर मशीन फॉर रुपीज़ 45,000 वॉज परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2017। इसका मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में उन्होंने और एक मशीन परचेज की। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब यहाँ पे उन्होंने डेप्रिसिएशन की मेथड हमें बताई है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है। प्रिपेयर प्रिंटिंग मशीन अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स। अब यहाँ पे हमें सिर्फ प्रिंटिंग मशीन अकाउंट का लेजर बनाना है और ये लेजर हमें 4 ईयर्स के लिए बनाना है। प्रिंटिंग मशीन अकाउंट बनाने से पहले हमें उसकी वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। तो चलो वर्किंग नोट बनाते हैं। ये आपका वर्किंग नोट का फॉर्मेट है। पहले डेट कॉलम आएगा, फिर पर्टिकुलर्स, फिर मशीन 1 और मशीन 2। हमारे पास 2 प्रिंटिंग मशीन है, तो और हमारे पास 2 प्रिंटिंग मशीन से मशीन 1 है और मशीन 2 है। और फिर ये लास्ट में टोटल डिप्रिसिएशन कॉलम है। टोटल डिप्रिसिएशन कॉलम आप जब लेजर में पोस्टिंग करोगे तब आपको टोटल डिप्रिसिएशन लगेगा, इसलिए हमने लास्ट में कॉलम ड्रॉ कर रखा है। अब हम प्रॉब्लम को धीरे धीरे फिर से पढ़ते हैं। मिसेस ओमकार एंटरप्राइज जळगाव acquired printing machine for rupees 75,000 on 1st October 2015। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर 2015-16 है एंड स्पेंट रुपीज़ 5,000 इन ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन। तो टोटल हमारी प्रिंटिंग मशीन की कॉस्ट 80,000 रुपीज़ है। चलो वर्किंग नोट में लिखते हैं। सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे डेट कॉलम में 2015-16 और हमारी प्रिंटिंग मशीन नंबर 1 परचेज हुई है 1 अक्टूबर 2015 को और यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज। प्रिंटिंग मशीन हमारी ओरिजिनल कॉस्ट 75,000 है और ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट 5,000 रुपीज़ है। तो हमारी मशीन 1 की टोटल कॉस्ट 80,000 रुपीज़ है। Now another machine is purchased for 45,000 rupees and was purchased on 1st January 2017। और 1st जनवरी 2017 ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आता है। तो
इस फाइनेंशियल ईयर में अब और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चार्ज कर सकते हैं। तो मशीन 1 पर हम सबसे पहले डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2016 को हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। मशीन परचेस हुई थी 1 अक्टूबर 2015 को और हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2016 को। इसका मतलब डिप्रिसिएशन हमें 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है। हमारी मशीन की जो कॉस्ट है वो 80,000 रुपीज़ है। डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% है। और ये डिप्रिसिएशन हमें 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है। आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको अमाउंट आएगी 8,000 रुपीज़। अब ये डिप्रिसिएशन हम नोट करेंगे। डिप्रिसिएशन 8,000 रुपीज़ और हम ये डिप्रिसिएशन की अमाउंट टोटल डिप्रिसिएशन में लिखेंगे 8,000 रुपीज़। और ये हमारी सारी अमाउंट्स जो है वो अमाउंट इन रुपीज़ है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देते हैं अमाउंट इन रुपीज़। अब डिप्रिसिएशन मशीन की वैल्यू से कम करने के बाद हमें रिटर्न डाउन वैल्यू में मिलेगी। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं WDV और हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू 72,000 रुपीज़ है। अब ये हमारा 2015-16 का कैलकुलेशन पूरा हो गया। अब हम 2016-17 इस फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे। Another machine for rupees 45,000 was purchased on 1st January 2017। 1 जनवरी 2017 को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, तो हम डेट लिखते हैं यहाँ पे 1 जनवरी 2017 परचेस और ये हमारी प्रिंटिंग मशीन 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45,000 रुपीज़। और हमें अब डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 31 मार्च 2017 को लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। ऊपर भी हम पर एनम लिख देते हैं। अब मशीन 1 में हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू 72,000 रुपीज़ है। 72,000 पर 20% इस रेट से हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पूरे साल के लिए, यानी 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2017 12 मंथ्स के लिए हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब 20% कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट मेथड, आप 72,000 इंटू 20/100 इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंड, आपको आपकी ओरिजिनल वैल्यू 72,000 रुपीज़ है, उसके अगर आप 10% कैलकुलेट करते हो तो आपको 7,200 रुपीज़ आएंगे। 20% ये उसके एग्जैक्टली डबल है, तो 7,200 के आप डबल कर दो, आपको अमाउंट मिलेगी 14,400। तो आपको 20% मिल गए 14,400। ये अमाउंट हम लेस डिप्रिसिएशन में लिख देते हैं। अब प्रिंटिंग मशीन नंबर 2 है जिसकी वैल्यू 45,000 रुपीज़ है, उस पर डिप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 2017 तक। अब ये हुए हमारे 3 मंथ्स।
तो हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए 45,000 इंटू 20% एंड फॉर 3 मंथ्स, तो ये बनेंगे हमारे 3/12। ये आपने डिटेल कैलकुलेशन करनी है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। इसको कैलकुलेट करने का दूसरा एक सिंपल तरीका ये भी है। अब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी 45,000 है, इसके अगर हमें 10% निकालने थे, एक ज़ीरो कम कर दो, आपको अमाउंट आएगी 4,500। 20% अगर इसके करने तो इसके डबल कर दो, आपको अमाउंट आएगी 9,000 रुपीज़। अब ये 9,000 रुपीज़ ये 12 मंथ्स के लिए है। अगर हमें 6 मंथ्स के लिए करने तो इसके आधे कर दो, अमाउंट आएगी 4,500। और 3 मंथ्स के लिए करने तो उसके भी आधे कर दो, तो आपको अमाउंट आएगी 2,250। तो आपको 20% का डिप्रिसिएशन मिल गया 2,250 रुपीज़। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। और टोटल डिप्रिसिएशन कॉलम में हम 14,400 प्लस 2,250 यानी हमारा मशीन 1 का जो डिप्रिसिएशन है और मशीन 2 का जो डिप्रिसिएशन है उनकी टोटल लेंगे। दोनों की टोटल हमें आएगी 16,650 रुपीज़। अब हम इनकी WDV कैलकुलेट करेंगे। हमारी ओपनिंग WDV 72,000 रुपीज़ थी, उसमें से हम 14,400 माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमें WDV आएगी 57,600। उसी तरह से मशीन 2 की WDV 45,000 माइनस 2,250 करने के बाद हमें मिलेगी, अमाउंट आएगी 42,750। अब प्रॉब्लम में आप देखोगे 1 जनवरी 2017 के बाद और कोई नया ट्रांजैक्शन उन्होंने नहीं बताया। अब हमें बाकी सालों के लिए सिर्फ डिप्रिसिएशन चार्ज करना। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा 2017-18 है और हम डिप्रिसिएशन लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2018 के लिए चार्ज करेंगे। यहाँ लिखेंगे लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। और ये हमारी मशीन नंबर 1 है। मशीन नंबर 1 की ओपनिंग WDV ऑफ 57,600 है, उसके 20% हम कैलकुलेट करेंगे और ये सारे के सारे 12 मंथ्स के लिए। तो 20% कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक, आप लिखो 57,600 इंटू 20/100 और 57,600 के 10% 5,760 मिलेंगे। एक ज़ीरो आप कम कर दो, इसके डबल कर दो तो आपको 20% मिलेंगे। 5,760 की डबल अमाउंट आपको आएगी 11,520 रुपीज़। तो ये हम डिप्रिसिएशन अमाउंट में लिखेंगे 11,520। उसी तरह से 42,750 इसका आप 20% कैलकुलेट कर लो, या फिर 10% निकालो पहले, जो आपको मिलेंगे 4,275। 20% इसकी एग्जैक्टली डबल अमाउंट आपको मिलेगी। डबल अमाउंट 8,550 रुपीज़। तो हम डिप्रिसिएशन में लिखेंगे माइनस 8,550 रुपीज़।
लास्ट कॉलम हमारा टोटल डिप्रिसिएशन कॉलम है, उसमें हम डिप्रिसिएशन की टोटल लिखेंगे 11,520 प्लस 8,550 रुपीज़, और आपको अमाउंट आएगी 20,070 रुपीज़। अब इसके बाद आप WDV कैलकुलेट कर लो। डिप्रिसिएशन 57,600 में से 11,520 ये अमाउंट हम माइनस करेंगे, हमें अमाउंट आएगी 46,080। उसी तरह से प्रिंटिंग मशीन 2 के लिए आपको अमाउंट आएगी 34,200 रुपीज़। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे हम 2018-19, लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2018। यहाँ पे लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। आपको 46,080 इंटू 20% करने, या फिर दूसरा तरीका 10% कर लो, आपको अमाउंट आएगी 4608। 20% अगर आप करने तो इसके डबल करने हैं आपको, अमाउंट आएगी आपको 9,216। उसी तरह से मशीन 2 में 34,200 है, उसके 20% करने तो 34,200 इंटू 20/100 कर सकते हो, या फिर 10% आप करोगे तो 3420 आपको अमाउंट आएगी, और इसके आप डबल कर दो 6840, इतनी अमाउंट आपको आएगी। तो हम डिप्रिसिएशन लिखते हैं, पहली अमाउंट हमारी 9,216 है, सेकंड अमाउंट 6,840। और टोटल डिप्रिसिएशन में हम प्रिंटिंग मशीन 1 और मशीन 2 के डिप्रिसिएशन की टोटल लेंगे 9,216 प्लस 6,840 रुपीज़। आपको टोटल आएगी 16,056 रुपीज़। अब हम WDV फाइंड करेंगे। प्रिंटिंग मशीन 1 46,080 माइनस 9,216, आपको अमाउंट मिलेगी 36,864। उसी तरह से प्रिंटिंग मशीन 2 34,200 माइनस 6,840, आपको अमाउंट मिलेगी 27,360। इसी के साथ हमारी ये वर्किंग नोट बन गई। अब इस वर्किंग नोट को देखकर हम लेजर में पोस्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेजर ड्रॉ करेंगे। ये मैंने लेजर ड्रॉ कर लिया है, आप भी अपनी नोटबुक में लेजर ड्रॉ कर लो। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स ओमकार एंटरप्राइज प्रिंटिंग मशीन अकाउंट, लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये हमारा डेबिट है, राइट हैंड कॉर्नर ये क्रेडिट है। अब वर्किंग नोट के एक एक ट्रांजैक्शन को हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लेजर में उसकी पोस्टिंग करेंगे।
ईयर हमारा 2015-16 है और 1 अक्टूबर 2015 को प्रिंटिंग मशीन नंबर 1 परचेस हुई। मशीन जब परचेस हुई तब हमारी जर्नल एंट्री बनेगी प्रिंटिंग मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो प्रिंटिंग मशीन अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे 2015-16 और फिर डेट ऑफ परचेस लिखेंगे 1 अक्टूबर 2015 और हमारी जर्नल एंट्री है प्रिंटिंग मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट है हमारी 80,000, अमाउंट रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2016 को है। डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है और हमारी डिप्रिसिएशन अमाउंट हम टोटल डिप्रिसिएशन कॉलम में देखेंगे 8,000 रुपीज़। डिप्रिसिएशन जब चार्ज हुआ तब उसकी एंट्री बनेगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रिंटिंग मशीन अकाउंट। प्रिंटिंग मशीन अकाउंट को क्रेडिट आएगा। पहले हम फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे 2015-16। डिप्रिसिएशन 31 मार्च 2016 को चार्ज हुआ बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। हमारी डिप्रिसिएशन अमाउंट 8,000 रुपीज़ है। अब 2015-16 में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, हम इस लेजर को क्लोज कर सकते हैं। डेबिट की टोटल आपकी बड़ी है तो डेबिट की टोटल ले लो 80,000 रुपीज़। और 31 मार्च 2016 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 80,000 माइनस 8,000 आपको अमाउंट आएगी 72,000 रुपीज़। यही बैलेंस हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ईयर हमारा 2016-17। फर्स्ट अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट आएगी 72,000 रुपीज़। अब फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में हम 1 जनवरी 2017 को मशीनरी परचेस की है। मशीनरी के अमाउंट 45,000 रुपीज़ है। तो सबसे पहले हम डेट कॉलम में डेट लिखेंगे 1 जनवरी 2017। मशीनरी परचेस की तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी प्रिंटिंग मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो डेबिट में हम लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट और मशीनरी की परचेस अमाउंट 45,000 रुपीज़ है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 31 मार्च 2017। डिप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है। अब डिप्रिसिएशन हमारे पास मशीन 1 और मशीन 2 दोनों के डिप्रिसिएशन है, लेकिन हम टोटल डिप्रिसिएशन लिखेंगे 16,650। हमारी डिप्रिसिएशन की एंट्री डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रिंटिंग मशीन अकाउंट आएगी। तो हम प्रिंटिंग मशीन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। डेट हमारी 31 मार्च 2017 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट और हमारी डिप्रिसिएशन की अमाउंट 16,650 रुपीज़ है।
अब डेबिट की हमारी अमाउंट बढ़ी तो डेबिट की पहले टोटल लेंगे। डेबिट की टोटल हमारी 1,17,000 रुपीज़ आएगी। और डेबिट की टोटल से हम क्रेडिट की टोटल माइनस करेंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारी 1,17,000 माइनस 16,650 ये अमाउंट आएगी। माइनस करने के बाद हमें अमाउंट मिलेगी 1,03,050 रुपीज़। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम जाएंगे 2017-18। 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 1,03,50। अब हम वर्किंग नोट में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 है, डिप्रिसिएशन है 31 मार्च 2018 और हम टोटल अमाउंट डिप्रिसिएशन के लेंगे 20,070 रुपीज़। ईयर 2017-18 है और हमारी जर्नल एंट्री बनेगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रिंटिंग मशीन अकाउंट। प्रिंटिंग मशीन अकाउंट को क्रेडिट में हम लिखेंगे 31 मार्च 2018 को बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट है 20,070 रुपीज़। डेबिट की टोटल लेंगे हम 1,03,50 और हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 1,03,50 माइनस 20,070 आपको अमाउंट आएगी 80,280 रुपीज़। यही बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट ईयर 2018-19 है, 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 80,280 और वर्किंग नोट में हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 2018-19 में 31 मार्च 2018 को डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 16,056 रुपीज़। March 2019 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट डिप्रिसिएशन अमाउंट 16,056 और हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। डेबिट की टोटल 80,280, उसमें से क्रेडिट की अमाउंट हम माइनस करेंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और हमें डिफरेंस अमाउंट आएगी 64,224। ये हमने 80,280 माइनस 16,056 करने के बाद हमें बैलेंस अमाउंट मिलेगी। और ये बैलेंस हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को कैरी फॉरवर्ड करेंगे।
नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2019-20, 1st April 2009 to balance brought down, अमाउंट 64,224। हमें 4 फाइनेंशियल ईयर्स के अकाउंट्स बनाने के लिए बोला था। तो हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2015-16, सेकंड 2016-17, थर्ड 2017-18 और फोर्थ 2018-19। तो इसी के साथ हमने चारों फाइनेंशियल ईयर्स के जर्नल एंट्रीज की लेजर में पोस्टिंग कर दी। इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। थैंक यू।